पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है और ये सत्य कथा है और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है ये संकल्प उत्पन्न होते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सरपुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम तीन एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम कहीं सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाएं और दूसरा भी जो भी सुने वो अवश्य जा देखने के लिए। 2 साल से खड़ा है, 2 वर्ष से खड़ा है, बैठता ही नहीं। तो ऐसी धारणा हमारे मन में बन गई कि यो 70 युग से खड़ा है, बहुत लंबे समय से। हम उसको चाहने लग गए, उसके ऊपर आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकाशवाणी की, बहुत बार सतर्क किया, अनाउंसमेंट की कि आप इसकी इस कलाबाजी को मत देखें, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अक पिताजी को, परमात्मा को आभास ना हो जा, लेकिन अंदर से कसक गई नहीं इसकी। हमारे जबरदस्त इसकी चाह बन गई, इच्छा बन गई। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमात्मा कबीर जी ने, परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तब इसने कहा, पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मैं अलग से स्थान चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, तेरे 70 युग के तप के बदले में परिणाम स्वरूप आप जी को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक सेठ साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट अलॉट कर दे के लिए, बेटा ये तेरे हैं, खाली प्लॉट। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक कोने में बहुत दूर वहां बता दिया कि वहां जाइए। ये वहां गया, 21 प्लाटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने सोचा इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी चाहिए। उसके लिए मटेरियल भी परमात्मा के पास ही था। इसने फिर तप किया 70 युग। तब परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा, क्या चाहता है ज्योति निरंजन। ए सरपुरुष, अब किस चीज की आवश्यकता है तुझे, तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दीजिए। परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। केले पुत्र खेल ले खिलौनों ते। इनको पाकर के इसने खूब खुशी मनाई। फिर सोचा
कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, और फिर जैसे प्लॉट पे मकान बना लिया, तो इसने सोचा कि फिर इसमें कुछ आत्माएं भी रहे मेरे साथ, अकेले का दिल लगेगा कैसे। इसने फिर तप प्रारंभ किया। इसने सरपुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, जब इसने 64 युग तक तीसरी बार तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है? जो मांगा था तुझे दे दिया, अब क्यों सिर दर्द कर रहा तू? अपना चैन से रहे। तब इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, अकेले का दिल नहीं लग रहा है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने कहा भी बात सुन ले, ये जितने प्राणी यहां पर, जितने भी यहां पर रह रहे हैं हंस आत्माएं, ये सब मेरे वचन से उत्पन्न हुए हैं और ये मेरे अंश हैं। ये अपनी आत्मा में तुझे नहीं दे सकता, तो उनको बहुत दुखी कर देगा। तब इसने कहा, नहीं पिताजी, मैं सत का राज करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भाई कुछ भी कर चाहे ना करे, पर ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अंश है। मालिक को पता था कि जितनी भी आत्माएं इसको चाह रही हैं, ये कंडेम हो गए। अपने परम पिता से हृदय हटाकर हम इस काल को चाहने लग गए, हम पति भर्ता पद से गिर गए। परमात्मा के हम दिल से उतर गए कि यूं मैं इनको सब सुविधाएं दे रहा हूं, परमात्मा कह रहे हैं, और ये इसको क्या दे रहा है इनको, और इसको चाहने लग गए। कितने बुद्धू ये। तो परमात्मा कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि यदि कोई आत्मा सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, अन्यथा मैं नहीं भेजूंगा इन आत्माओं को। वो तो अंतर्यामी है कबीर परमेश्वर जी, सत्य पुरुष जी। उनको पता था कि ये बिगड़ गए सारे, और ये अन्य को भी बिगाड़ देंगे जब यहां रह गए तो। जैसे एक सेब विक्रेता होता है, सेब फल, उसको वो सेब कितनी प्रिय होती है, और किसी सेब का कोई दाग लग जाता है, खराब हो जाती है, तो उसका जी तो बड़ा दुख पाता है, दिल बड़ा दुखता है। उस सेब को उन स्वस्थ सेबों से हटाकर दूर रखने में, और कूड़े में फेंकनी पड़ती है उसको, लास्ट में सूअर खाया करें फिर उसको। यदि वो उसके रख ले उस सेब को, तो अन्य का भी नाश कर दे वो। तो यही दशा आप जी हम सभी की वहां होगी थी। हम परमात्मा के कितने प्रिय थे, फिर भी हमारे को यहां फेंकना अनिवार्य समझा कि ये औरों ने भी खराब करेंगी। हम अपना काम अपने पैर पे कुवाड़ा आप मार के आए हैं यहां पर। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम भाट के गीत नहीं है। या जिस दिन तुम्हारे बात या सत्य कथा हृदय में समा जाएगी, उस दिन आप सतलोक के वासी हो जाओगे। ये विश्वास होना ही कठिन है। तो परमात्मा ने कहा कि इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहता हूं मैं भेज दूंगा। तो पुण्यात्मा, वो ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम तो पहले उसको चाह रहे थे, उसके आते ही चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 प्लाट लिए हैं, 21 ब्रह्मांड, उनमें ऐसे रचना रचूंगा, वहां पर ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, फलदार वृक्ष लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? सभी ने, हमने एक सुर में कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने आकर के परमात्मा से अर्ज की कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, सहमति करवा दे, फिर मैं भेजूंगा।
कबीर परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन जो आगे चल के ये काल भी यही कहलाया, ये सरपुरुष। हमारे पास आगे दोनों सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी जिसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। परमेश्वर ने आकर हमसे पूछा कि अभी जो हंस इस ज्योत स्वरूपी निरंजन यानी सरपुरुष के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे। अब पिताजी के सामने, क्योंकि जिसने पहले हमें कहा था कि इसके ऊपर आसक्त मत होना, कर्म बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तो नहीं हिम्मत पड़ी अपने मन की भावना को सार्वजनिक करने की। चुप हो गए, सन्नाटा छा गया, नीचे को गर्दन कर ली। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई भी तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा था तू। तो उस समय एक आत्मा ने सबसे पहले हिम्मत किया खड़ा होने का और खड़ा होकर कहा हंस ने कि हे महाराज, हे परमात्मा, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसकी देखा देखी फिर हमने भी सोचा कहीं एकला आनंद लूट जाए, वहां पर हम रह जाए पीछे। तो हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए दोनों, जितने भी यहां चिट्टी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षियों तक जितने भी आत्माएं हैं ये सारे की सारी सतलोक से आई हुई हैं। तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए इसके साथ आने के लिए। हम इतने निर्लज्ज हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है ज्योति निरंजन, अब जाइए अपने प्लाटों में। जिस भी आत्मा ने, जिस हंस ने तेरे साथ जाने की सहमति दी है, उन सब के नंबर मैंने नोट कर लिए। इन सब को भेजूंगा लेकिन दूसरे तरीके से। परमात्मा ने हम सभी को फिर से बीज रूप में बना दिया, अति सूक्ष्म शरीर बना दिया। और जिस आत्मा ने सबसे पहले, जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, वो लीडर पा क्या था, उसकी लड़की बना दी, कन्या 18 वर्ष की, जैसे एज हो ऐसी। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को फीड कर दिया उसके अंतःकरण में, और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है। जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहेगा तू वचन से बोल देना, उतने ही वो जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे और सभी आत्माएं तेरे अंदर फीड कर दी है, डाल दी। उस लड़की के साथ अपना एक पुत्र सहजदास, जो पहले 16 पुत्रों में से सबसे पहले 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर कबीर जी ने, उनमें से एक सहजदास भी है। सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ाओ। अब सहजदास लेकर के उस लड़की को, उसका नाम प्रकृति भी है, वही दुर्गा भी कहलाई और उसी को आदि माया भी कहते हैं। उसको लेकर के ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष के पास सहजदास आ गया और कह दिया कि ये इस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं फीड है, इसके अंदर डाल दी गई है पिता के द्वारा, जिन्होंने तेरे साथ आने के लिए सहमति दी थी। और ये इसको वचन शक्ति दे दी है परमेश्वर ने, जितने जीव तू कहेगा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ये कहकर के सहजदास अपने लोक द्वीप में आ गया। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। अकेली युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के मन में ये विकार उत्पन्न हुआ जो आज आप सबके अंदर विद्यमान है। क्योंकि यथा राजा
तथा प्रजा, क्योंकि हम फिर उनसे उन्हीं के संयोग से बनकर बाहर आए। इसने कोशिश की उस लड़की के साथ दुराचार करने की। प्रकृति ने बार बार प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, तू मेरा बड़ा भाई अंडे से उत्पन्न हुआ, पिता के वचन से। उसके बाद हम सभी उत्पन्न हुए और अब मैं उसकी बेटी हूं, तू उसका बेटा है। हम दोनों बहन भाई हैं, ये जुल्म ना कर, महापाप का भागी होगा। उसने और यहां तक कहा कि मेरे पास वचन शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। एक नहीं सुनी, वासना वसंधा हो गया। हद से ज्यादा जब बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत की सुरक्षा और दिखाई नहीं दी। वो भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इज्जत रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई और वहां से पुकार की, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने जुल्म किया, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को तो पता था अब इनकी केबरान मट्टी होगी, मूर्खों ने अपने पैर पाप को आड़ा मार लिया। पता लग गया कि होगी शुरुआत इनके घोर पाप के कर्मों का फल शुरू हो गया। वो दयालु परमात्मा आए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। ये जोगजीत सहजदास, अचिंत, तेज, कोरम, ये आदि पहले 16 वचनों से जो एक एक पुत्र उत्पन्न किया था, ये सबसे प्रथम उत्पन्न पुत्रों में से है, जिनको परमात्मा विशेष सहयोग विशेष आदेश देता है, उनसे वहां का कार्य लेता है। तो जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं वहां प्रकट हो गए और ज्योति निरंजन के शरीर से, पेट से लड़की निकाली और उसको कहा कि ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष, अब सुन ले आदेश परमपिता का। आज से तेरा नाम काल होगा। तूने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और इसको तूने खा लिया। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तुम यहां से निकल जाओ दोनों 21 ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे लोक में, ऐसे सत्यलोक में, सच्चे लोक में जो ऐसे गलती करता है उसका यहां ठिकाना नहीं है। ये कह करके परमात्मा ने उसके 21 ब्रह्मांड चालू कर दिए। ऐसे चल पड़े जैसे विमान चल पड़ता है, उस परमपिता के आदेश थे। अब ज्योति निरंजन ने बहुत कोशिश की। अब उस ज्योति निरंजन ने जोगजीत अपना बड़ा भाई समझकर विनय बहुत किया कि मुझे अक्षमा करवा दे पिताजी से कहकर, फिर से गलती नहीं करूंगा। तब जोगजीत ने कहा कि निकल जा बस, अब तू ज्यादा समय नहीं तेरे लिए। अब वहां से चलकर ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहां आकर के ये चक्कर काटने लगे। इस काल ने क्या कर रखा है, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं जिसमें 5-5 ब्रह्मांड रोक रखे और एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसने अपने निज स्थान के लिए अलग रखा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर इस काल ने अपनी अलग से राजधानी नियोजित की हुई है, बनाई हुई है। अब जब ये वहां से चलकर आगे इतनी दूरी पर ज्योति निरंजन ने फिर वही दुराचार प्रारंभ किया उस दुर्गा के साथ। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर तेरी बेटी